हुआ था और मुझे ये लग रहा था कि मेरी पहचान भले उत्तर भारत में छात्रों में, नौजवानों में हो, लेकिन अपने जिले की जनता के ही बुनियादी जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं, किसानों या मजलूमों से नहीं है। तो मेरा संपर्क इनसे कैसे हो पाएगा, इस चीज को लेके मैं चिंतित जरूर था। और यकीन मानिए कुछ बातें जो लखनऊ में हुई मेरी बहन जी के साथ, वो सिर्फ बंद कमरे की बात थी। वहां तय हुआ था कि 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन पे प्रत्याशी की घोषणा की जाए। मैंने ये निवेदन उनसे किया था और बहन जी ने स्पष्ट निर्देश वहां के पदाधिकारियों को भी दिया था कि ये बात कमरे में रहनी चाहिए। लेकिन मैं अभी लखनऊ से गाजीपुर नहीं पहुंचा और बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं के यहाँ सूचना पहुंच गई कि मुड़ियार के कोई डॉक्टर उमेश सिंह हैं जो प्रत्याशी बनाए जाने की जिनकी संभावना है। मैंने किसी से ये बात कही भी नहीं, लेकिन पूरे जिले की जनता 10 दिन बाद मीडिया, टेलीविजन चैनलों पे भी ये बात चलने लगी प्रत्याशी के घोषणा के पहले ही कि डॉक्टर उमेश सिंह बसपा के प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। तो मुझे एक आश्चर्य हुआ और मैंने ये महसूस किया कि जीवन में अगर कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से, नेक नियति से, स्वयं के हित की बात न सोचते हुए जनहित पे अगर संघर्ष करता है तो संघर्ष चाहे जितना लंबा हो, आपको ये भले लगता हो कि इस संघर्ष से हमें कुछ परिणाम नहीं मिल रहा है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, आपको जब अवसर मिलेगा तो आपने जो भी पिछले करतूत किए हैं, जैसा भी आपका पिछला कर्म है, वो सब एक साथ जोड़ के आपके समझ आ जाएगा। और यही मुझे इस जिले में देखने को मिला है। मेरे एक मित्र थे, एक बार बनारस से मेयर का चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने पर्चा भरा तो उनके खिलाफ तमाम पोस्टर, बैनर, पंपलेट निकलने लगे कि ये चीजें इनके खिलाफ है, ऐसा चरित्र है, ऐसा व्यवहार है। और उन्होंने कहा चुनाव लड़ने के बाद कि मित्र, हम सारे छात्र नेता थे, उन्होंने कहा कि मित्र, इस चुनाव लड़ने से हमें वोट मिला या न मिला, एक सीख जरूर मिली कि अगर आप पिछले सभी पापों से अपने को मुक्त करना चाहते हो, अगर आप आगे का जीवन संतों की तरह सात्विक भाव में जीना चाहते हो और आप अपने अपराधों या कुकृत्यों की कोई ऐसी सूची हो, कोई याद करने पे भी जो आपको न मिल पावे, अगर कुछ गलतियां हुई हो तो आप किसी चुनाव में पर्चा भर दीजिए, जनता बिल में से आपके सहारे वो खोज निकालेगी। लेकिन ये भी मेरा सौभाग्य है कि प्रत्याशी बाद में जनता के दिलों में पहले आ गया और खोजने वाले खोज भी रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। तो यह कुछ परमात्मा की कृपा है या संयोग है या भाग्य है कि इस तरह से प्रभु ने मुझे अपने जीवन को चलाने का एक दिशा दिया। और आज जो फलित हो रहा है, उन 3 दशकों के जो प्रयास हैं, जो आज तक कुछ नहीं मिले। मैं प्रधानी का चुनाव भी नहीं कभी लड़ा था, कभी इच्छा भी नहीं हुई, मन में विचार भी नहीं आए। मेरे दोस्त जो तमाम देश में बड़े बड़े संस्थानों में इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्टों में जज हैं, प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कई स्टेटों के चीफ हैं, वो सबके मन में एक आग रहती थी कि हम लोगों का नेता जो वास्तव में एक नेतृत्व करता है, जिसका संत की तरह जीवन है, इसको भगवान अवसर कब देगा। और आज जब अवसर मिला तो उन सारे लोगों की मनोकामना जैसे पूर्ण हो गई। जिस तरह से फोन आ रहे हैं, जिस तरह से उनके संदेश आ रहे हैं, मैं धन्य हो गया। और मुझे लगता है कि ये आपका आशीर्वाद इस दिशा में मुझे लेके चल रहा है कि मैं चुनाव कौन लड़ रहा है ये भूल गया। जनता मेरे सामने खड़ी है और ये हाथों हाथ लेके चल रही है। चुनाव का परिणाम मुझे अब तो ये बस कहना है कि जनगणना या मतगणना
आप कह लीजिए कि हो चुकी है, बस काउंटिंग उसकी बाकी है, एक फॉर्मेलिटी उसकी बाकी है जो 4 जून को होनी है। जनता ने अपना संदेश सब कुछ मेरे सामने रख दिया है और स्थिति बहुत साफ है। बाकी जो प्रत्याशी हैं, अब तो मैं चर्चा भी मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि कई लोग, कई पत्रकार मुझसे जब पूछते थे कि ये 2 धुरंधर सामने लड़ रहे हैं, आप इनसे कैसे निपटोगे, जिले में आए हो आप नए नए, तो मैंने शुरू में तो असमंजस में था, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो प्रत्याशी उधर आपस में लड़ लें, जनता मेरे साथ खड़ी है और इनको पार करके मुझसे लड़ने नहीं आ सकते। मेरी लड़ाई तो जनता लड़ रही है और परिणाम सामने है, तो इनको वो पार करके मुझसे लड़ने नहीं पहुंच पाएंगे। वो आपस में लड़ के समझ लें कि कौन दूसरे पे और कौन तीसरे पे। मित्रों, कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। चुनाव एक दल लड़ता है, एक सिद्धांत लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ते हैं। ये जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हमारे बीच में आज बैठे हैं, इनको देख के ये लगता है कि कितने अनुशासित, कितनी अनुशासन वाली ये पार्टी है। ये बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता कितने अनुशासित सिपाही हैं। जब 1971 में बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था, प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने जनरल मानेक शाह से पूछा था, कहा था कि हमारी सेना बहुत बहादुर है, तो उन्होंने कहा नहीं, डिसिप्लिन है। अगर डिसिप्लिन है, अगर सेना संयमी है, अनुशासन में है, तो वो किसी लड़ाई को जीत सकती है। बहादुरी उतनी जरूरी नहीं है जितना कि एक होकर, मिलजुल कर, एक संगठन के द्वारा, एक समूह के द्वारा किसी युद्ध को लड़ना और अनुशासित सिपाही की तरह अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना। तो आज यह अनुशासन, आपके धैर्य, आपका साहस देख के मुझे भरोसा हो चुका है। और कार्यकर्ता नेता के बीच एक रिश्ता होता है। मैं ये भी डर रहा था जब बहन मायावती जी ने कहा, मैं ये भी कर रहा था कि मैं अगर गया क्षेत्र में आपसे बात करके और टिकट लेके और कार्यकर्ताओं ने मुझे पसंद नहीं किया, उन परिस्थितियों में क्या होगा, तो मुझे अवसर दीजिए, पहले एक बार कार्यकर्ताओं के बीच में मैं समझ लूं, मिल लूं, इस बात को जाने दीजिए। अगर उन्होंने मुझे सहज स्वीकार कर लिया तो बहन जी आपका फैसला भी हमें स्वीकार्य है। और पहले यहाँ के लोगों ने मुझे स्वीकार किया, उसके बाद बहन जी ने मुझे प्रत्याशी घोषित किया। ये अनुशासन और ये बहन जी ने एक जो परिपाटी चलाई है, ये सब चीजें मिलके आज बहुजन समाज पार्टी एक ऊंचाई की तरफ बढ़ रही। जब कोई प्रत्याशी कोई पार्टी घोषित करती है और कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का संचार हो जाता है, तो वह पार्टी पूरी मजबूती से, पूरी शिद्दत से अपने चुनाव को लड़ती है, परिणाम चाहे जो हो। एक आदर्श स्थिति ये बनती है किसी दल और प्रत्याशी के लिए चुनाव में कि प्रत्याशी से कार्यकर्ता खुश हो जाए प्रत्याशी की घोषणा से। और दूसरी स्थिति बनती है जो नेगेटिव बनती है कि अगर कोई दल अपना प्रत्याशी